दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के द्वारा जो हर साल एक कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता है यानी कि CPET कौन कौन से कोर्स के लिए होता है, तो ये होता है पैरामेडिकल के अंतर्गत बैचलर कोर्सेज़ के लिए और मास्टर्स कोर्सेज़ के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस और पैटर्न क्या रहता है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं जो कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता है इसका सिलेबस और पैटर्न क्या रहता है, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस और पैटर्न को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हैं वो सभी कोर्सेज़ जो कि यहाँ पर पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज़ के अंतर्गत आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो कौन कौन सा कोर्स है, तो बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BSc इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो ये हैं वो सभी बैचलर कोर्सेज़ जिनमें आपको कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन मिलने वाला है। अब चलिए समझ लेते हैं कि इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें टोटल 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी जो क्वेश्चंस रहते हैं वो MCQs टाइप के पूछे जाते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, तो ऑफलाइन मोड में आपका पेपर होता है, यानी कि आपको OMR सीट पर इसका आंसर देना होता है। ड्यूरेशन की बात करें तो कुल 3 घंटे का आपका ये पेपर होता है, यानी कि 180 मिनट का। मार्क्स की बात करें तो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, इसलिए जो टोटल आपका मैक्सिमम मार्क्स रखता है वो रहता है 200 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, यानी कि आप सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जो आपका पेपर होता है केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, यानी कि इंग्लिश मीडियम में आपका जो पेपर है वो होता है। हिंदी में आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। बात करें लेवल की, तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड यानी कि कक्षा 12 के लेवल के रहेंगे। तो कक्षा 12 का मतलब ये हुआ कि 11 और 12 यहाँ पर दोनों की बात हो रही है। तो जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके इंटरमीडिएट से ही पूछे जाएंगे। तो ये रही बात यहाँ पर बैचलर कोर्सेज़ के पैटर्न की। अब चलिए देख लेते हैं कि जो पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे, यानी कि उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। अब देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड रहेगा, सेक्शन A, B, C और सेक्शन D, और हर एक सेक्शन 50 नंबर का आपका रहने वाला है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस इन सेक्शन C विल बी एज पर सब्जेक्ट चॉइस फिल्ड बाय द एप्लीकेंट इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जब इसका आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको सेक्शन C के लिए सब्जेक्ट चुनना होगा। तो जो भी आपने चॉइस में सब्जेक्ट भरा होगा उसी को आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। अब चलिए सिलेबस को देख लेते हैं। तो सेक्शन A में फिजिक्स से प्रश्न होंगे 25%, यानी कि टोटल 50 प्रश्न आपका फिजिक्स से पूछा जाएगा। सेक्शन B में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पर भी 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे केमिस्ट्री से। अब देखिए, सेक्शन C में कई सारे सब्जेक्ट हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिस्टिक्स और साइकोलॉजी। तो इनमें से किसी एक को आपको सॉल्व करना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय चूज़ किया होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। सेक्शन D की बात करें तो इसमें इंग्लिश और जनरल नॉलेज से कुल 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और इन सभी प्रश्नों का लेवल क्या रहेगा, तो जैसा कि मैंने बताया 12th स्टैंडर्ड के सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं पैरामेडिकल मास्टर्स कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है। अब दोस्तों, यदि बात करें पैरामेडिकल मास्टर्स कोर्सेज़ की, तो इसके अंतर्गत ये सारे कोर्सेज़ हैं जहाँ पर आपको एडमिशन मिलने वाला है। कौन कौन सा कोर्स है, तो मास्टर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री, MSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, MSc इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी और मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो ये हैं वो सभी मास्टर्स के अंतर्गत यहाँ पर कोर्स जहाँ पर आपको कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन मिलने वाला है। तो क्या रहेगा इसका पैटर्न, चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200। सभी क्वेश्चंस रहेंगे MCQs टाइप के, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं।
मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ऑफलाइन मोड में पेपर होने वाला है, यानी कि OMR सीट में आपको आंसर करना होगा। ड्यूरेशन की बात करें तो कुल 3 आवर्स का आपका एग्जामिनेशन होगा, यानी कि 180 मिनट्स का। मार्क्स की बात करें तो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स इस तरह से आपका 200 नंबर का हो जाएगा। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, यानी कि आप सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही पूछा जाता है। हिंदी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात करें एग्ज़ाम के लेवल की तो जितने भी प्रश्न रहेंगे पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज़ के लेवल के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहने वाला है। अब देखिए जो क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए रहेगा 100 नंबर का, सेक्शन बी 50 नंबर और सेक्शन सी 50 नंबर। इस तरीके से जो टोटल मार्क्स रहेगा यानी कि 200 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। अगर सब्जेक्ट्स की बात करें यानी कि कौन कौन सा सब्जेक्ट्स से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो ये देखिए पैरामेडिकल बैचलर कोर्स में आपने जो भी कोर्स पढ़ा हुआ है वहीं से सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर टॉपिक वाइज ऐसा कुछ नहीं दिया गया था प्रोस्पेक्टस में, तो केवल इतना लिखा हुआ है कि जो भी सब्जेक्ट आपने पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज में पढ़ा हुआ है वहीं से सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।